दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि क्या स्टूडेंट्स ने मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो कई सारे लोग प्रोवाइड करते हैं ज्वाइन करना चाहिए क्या। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे सेशंस और कई सारे हमारे सब्जेक्ट एफआर से रिलेटेड सेशंस हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हमारे यहाँ ना सीए फ्रेटर्निटी के अंदर ये मेंटरशिप प्रोग्राम वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा ना गलत होगा। इट इज़ मोर ऑफ मोटिवेशनल प्रोग्राम रादर देन मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी वहाँ मोटिवेशन की बात ज़्यादा होती है मेंटरशिप से। मैं इसे गलत नहीं बोलूँगा, मतलब मैं इसे मजाक में भी नहीं बोल रहा हूँ। इसका एक रीज़न होता है कि हम क्या हमारी सीए फील्ड के अंदर जैसे हम इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं तो एक ही कंपनी में बैठे हैं, हर साल वही काम बार बार कर रहे हैं। स्टैट ऑडिट में बैठे हैं तो वहाँ तो हर महीने बोलना था, इंटरनल ऑडिट में, स्टैट ऑडिट में हर साल वही कंपनी के बार सेम फिगर्स हम देख रहे हैं। तो थोड़ा मोनोटोनी के कारण क्या होता है, हमारा माइंड थोड़ा सा ये हो जाता है कि अरे यार, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग, क्या यार वही चीज़ वापस से, बोरिंग होता है ना। तो हम लोगों को आदत हो जाती है उस तरह की। एंड द सेम रिफ्लेक्स इन आर स्टडीज़, पढ़ाई में भी वही होता है यार, वही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं। और फिर जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं ना, इनफैक्ट 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स, तो स्टूडेंट वैसे ही काफ़ी डीमोटिवेट हो जाता है। ऊपर से इसके अलावा हम लोग पीयर प्रेशर की बात कर सकते हैं, हम फैमिली प्रेशर्स की बात कर सकते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स की बात कर सकते हैं। सोसाइटल प्रेशर से मेरा मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में दिखने वाले लोगों के पोस्ट से भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बाद में ना माइंड थोड़ा सा एक डीमोटिवेट हो जाता है। तो डेफिनेटली हमें एक मोटिवेशन, एक बूस्ट, एक पुशअप की ज़रूरत होती है। अब आप बोलोगे सर आप कुछ भी बात कर रहे हो, पर मैं सही बात बोल रहा हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, कोई बुक पढ़ने से या कोई स्टोरी सुनने से हम सडनली बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और उस दिन हम बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करते हैं या ज़बरदस्त एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हम बहुत ज़बरदस्त लेवल पे करते हैं। फिर धीरे धीरे वो चीज़ करने का जोश हमारा कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक बूस्ट हमें एक दिन मिला वो बार बार नहीं मिल रहा है, रिकरिंग बेसिस पे चाहिए। अब रिकरिंग बेसिस पे नहीं मिलता है तो हाँ, उसका इम्पैक्ट तो होता है। तो डेफिनेटली ये जो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स है ये हेल्पफुल ज़रूर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट ने ज्वाइन करना चाहिए। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, भेड़ चाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक वो जो जानता है कि एग्जाम में उससे क्या गलती हुई, उसमें वीकनेस क्या है और उसे ओवरकम करना है। पढ़ने का तरीका गलत हो सकता है, लिखने का तरीका गलत हो सकता है, सब्जेक्ट नॉलेज इनसफिशिएंट हो सकती है। व्हेन यू आर क्लियर कि हाँ यार ये मेरी वीकनेस है, तो आप वो वीकनेस को ओवरकम करो। मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, आप उसको ओवरकम कैसे करोगे, ठीक है। ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम या मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कोई काम के नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो सच में पीयर प्रेशर फेस करते हैं, फैमिली प्रेशर फेस करते हैं, सोसाइटल प्रेशर फेस करते हैं, मतलब आपकी इच्छा मर गई है फिर भी लोगों के कहने के कारण या अब सेल्फ ईगो के कारण आप अभी भी सीए का अटेम्प्ट दे रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब पढ़ रहे हैं पर इच्छा ही नहीं होती बुक को वापस ओपन करने की। दीज आर द स्टूडेंट्स हु शुड जॉइन दीज मेंटरशिप प्रोग्राम्स। तो पहले डिसाइड कर लो कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, यानी पढ़ाई करने का आपको पता है रीज़न, मतलब इट इज़ क्लियर कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसी को पढ़ रहे हो, या इट इज़ जस्ट अ पीयर प्रेशर। और ये हर एक स्टूडेंट दिल से ना जानता है कि वो कौन सी चीज़ क्यों कर रहा है। अदर देन डैट भाई कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। अब मैं खुद कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं तो इनफैक्ट जब रिजल्ट्स आते हैं उसके 2-3 दिन तक के स्टूडेंट से ऐसे ही फ्री में कॉल पे बात करता हूँ उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए। तो मेरा तो केस ही अलग है, मैं ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। मेरा अपना पॉइंट ये है कि देखो 90% फैक्ट समझो इस बात को कि 90% ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम्स इन आवर सीए फील्ड आर प्योरली मनी मिंटेड या मनी माइंडेड फील्ड्स। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। देखो, इनफैक्ट जब मैं ये बात पूरी बोलता हूँ ना, तब हमारे दिमाग में भी आता है यार ये आइडिया तो अच्छा है यार, सीए बन जाते हैं फिर मोटिवेट करेंगे। करना क्या है, बच्चा अपने को हर महीने पैसा देगा, अपने को उसे फ़ोन करना है, थोड़ा डांटना है, थोड़ा सा मोटिवेट करना है, पैसे दे देगा। बात ये नहीं है। मोटिवेशनल प्रोग्राम या मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको स्टूडेंट की वीकनेस समझना ज़रूरी है। जब आप उससे बात करें ये जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है और वो चीज़ को ओवरकम करना पड़ता है उसके मेंटर को। सो ये बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ऐसे जेन्युइन वाले बहुत कम हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, पर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर मेरे को ऐसा कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो मैं उन लोगों से पूछूं जो मेरे आजू बाजू हैं। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम में पूछ लिया, टेलीग्राम सबसे ज़्यादा फेक रिप्लाइज देता है, ध्यान रखिए। अगर आप टेलीग्राम में ये भी पूछ रहे हैं कि यार विच टीचर इज़ बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या विच इज़ द बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, वहाँ पे 90% जो रिप्लाई कर रहे हैं ना, दे आर पेड रिप्लाईज, या आपके कोई दोस्त या परिचित आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप जिसको जानते हैं आसपास में परिचित और उसने कोई मेंटरशिप प्रोग्राम किया और वो आपके सामने तारीफ कर रहा है, हाँ यार ज्वाइन कर, तो ही ज्वाइन करना।
अदरवाइज ज्वाइन मत कीजिए। ऐसे कोई भी मेंटरशिप या मोटिवेशनल वाले जो रहते हैं इनको ज्वाइन मत कीजिए। सो दिस इज़ द मेन कोर जो मुझे आप लोगों को समझाना था इस वीडियो के दौरान। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी कहा है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।